आज हम आपके सामने एक दिलचस्प कहानी पेश करने जा रहे हैं। यह कहानी एक नेकदिल मौलवी की है, जिनकी एक दुआ ने उनके पूरे गांव को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। एक ऐसा मंजर जिसे कोई भी नहीं चाहता, लेकिन जो हमें सिखाता है कि हमारी सबसे नेक नियतें भी कभी-कभी अनजाने में समस्याओं का कारण बन सकती हैं। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक दुआ ने गांव को बर्बाद कर दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में हिंदू और मुसलमान लोग साथ साथ रहते थे। यह गांव अपनी अमन, चैन और भाईचारे की मिसाल के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबरी से शरीक होते थे। जब किसी के घर में खुशियां होती तो दोनों धर्मों के लोग मिलकर जश्न मनाते, और जब किसी के घर में गम होता तो दोनों मिलकर दुख में शरीक होते थे। यह गांव कभी हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन अब एक बड़े मसले ने सभी को परेशान कर रखा था। कई सालों से यहां बारिश नहीं हुई थी और इस सूखे के कारण फसलें उगाना मुश्किल हो गया था। पहले लोग अपनी हरी भरी फसलों से खुश रहते थे, लेकिन अब सूखा और तंगी गांव पर छा गई थी। हिंदू लोग समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज है, इसीलिए बारिश नहीं हो रही। वे अपने मंदिरों में जाकर ईश्वर से दुआएं मांगते और पूजा पाठ करते, लेकिन बारिश का कोई संकेत न दिखा। मुसलमानों ने भी सोचा कि शायद उनकी दुआ और इबादत में कमी है। वे मस्जिदों में जाकर अल्लाह से बारिश के लिए दुआ मांगते, लेकिन फिर भी आसमान में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। इस गांव के लोग इबादत गुजार थे। उनमें से एक बुजुर्ग मौलवी साहब थे, जो अपनी तकवा के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते और रात की तहरीजुद की नमाज भी अदा करते। वे हर पल अल्लाह का जिक्र करते थे। गांव की हालत ऐसी थी कि सभी लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अल्लाह से उसकी रहमत की दुआ कर रहे थे, लेकिन बारिश का कोई नाम ही नहीं था। जून और जुलाई की गर्मी ने गांव को पूरी तरह से तबाह कर रखा था। चारों ओर बंजरपन पसरा हुआ था। जमीन तप रही थी, पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर चुके थे। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर जाते थे, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगती थी। एक दिन मौलवी साहब, जो अपने रोजमर्रा के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, शदीद गर्मी की वजह से परेशान हो गए। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा थी कि मौलवी साहब को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस गर्मी में पिघल जाएंगे। जब वह गली के आखिरी छोर तक पहुंचे, उनके दिल में बेचैनी हो गई। मौलवी साहब की जबान से बेखुदी में यह अल्फाज निकल गए, या अल्लाह, इतनी बारिश बरसाओ कि पानी हमारे सीने तक पहुंच जाए। उन्होंने यह बात बिना सोचे समझे कह दी थी। उनका मकसद केवल इतना था कि इस गर्मी और सूखे का खात्मा हो और गांव वालों को राहत मिले। लेकिन उसी गली के किनारे एक फकीर बैठे हुए थे, जिन्होंने मौलवी साहब की दुआ को सुना। फकीर ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, ऐसी दुआ मत करें। हमारे घर छोटे हैं और अगर इतनी ज्यादा बारिश हुई तो हम कहां जाएंगे। मौलवी साहब, जो गर्मी से तंग आ चुके थे, फकीर की बात पर नाराज हो गए और बोले, भाई, एक तरफ बारिश नहीं हो रही और दूसरी ओर तुम्हें अपने घर की चिंता है। यह कहकर मौलवी साहब तेज कदमों से मस्जिद की ओर बढ़े। उनके दिल में यही ख्याल था कि बारिश हो। मौलवी साहब को उस समय यह अंदाजा नहीं था कि उनकी दुआ का क्या नतीजा हो सकता है। गांव वाले भी बारिश के लिए तरस रहे थे, लेकिन किसी के मन में भी यह ख्याल नहीं था कि जो होने वाला है वह गांव की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जब मौलवी साहब मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही आसमान की तरफ देखा और हैरानी से देखा कि अचानक आसमान पर घने बादल छा गए। मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा किया और मस्जिद में मौजूद लोगों को खुशखबरी देने के लिए मुखातिब होते हुए कहा, इंशा अल्लाह बारिश होगी। गांव के लोग, जो पहले ही बारिश की दुआ कर रहे थे, बादल देखकर बेहद खुश हो गए। सभी अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और मस्जिद में भी इकट्ठा होने लगे ताकि नमाज अदा की जा सके। मौलवी साहब ने जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज शुरू हुई, बाहर बादलों की गरज और बिजली की कड़क की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक बादल छा चुके थे और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह मामूली बारिश नहीं थी। बादलों ने अचानक पूरे आसमान को ढक लिया और इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि गांव की गलियां और मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि गांव की नदियां और नाले भी उसकी ताकत के सामने बेबस हो गई। मस्जिद के अंदर नमाजी जब बारिश की शिद्दत को महसूस करने लगे, उनके दिलों में खौफ बढ़ने लगा। फिर भी उनकी ईमानदारी इतनी मजबूत थी
कि किसी ने भी नमाज नहीं छोड़ी। वे अल्लाह की पूजा में लगे रहे और मौलवी साहब की इमामत में नमाज अदा करते रहे। बारिश इतनी थी कि मस्जिद के अंदर भी पानी घुसने लगा। बहुत जल्द पानी नमाजियों के सीने तक पहुंच गया। चारों ओर पानी ही पानी था और पूरा गांव डूब चुका था। गांव वाले जो पहले बादलों के आने पर खुशियां मना रहे थे, अब खौफ में थे। गांव के लोगों की घबराहट और चिंताओं के बीच मौलवी साहब और उनके साथी अपनी नमाज जारी रखे हुए थे। यह हिम्मत और ईमानदारी की मिसाल था। बढ़ता जा रहा था और गलियों में पानी की बाढ़ ने सबको दहशत में डाल दिया था। लेकिन मौलवी साहब और नमाजी न केवल नमाज अदा कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अल्लाह पर पूरा विश्वास बनाए रखा और अपनी इबादत को एक बड़ी चुनौती के बावजूद जारी रखा। उनकी आंखों में अल्लाह की रहमत की उम्मीद और उसके आदेशों की ताबेदारी की भावना साफ तौर से झलकी। जब बारिश और तेज हो गई और पानी गांव की गलियों से होते हुए मस्जिद के अंदर घुसने लगा, तो लोगों की घबराहट और भी बढ़ गई। लोगों ने देखा कि मस्जिद में पानी भरने लगा है। यह लोगों के दिलों में खौफ की लहरें ले आया। लेकिन मौलवी साहब और उनके साथियों ने अपनी नमाज पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ अदा की। उनका मानना था कि इस संकट की घड़ी में भी अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है। नमाज के बाद जब लोगों ने बाहर देखा तो माहौल बेहद डरावना था। पूरा गांव पानी में डूब चुका था। जिन घरों की बुनियादें कमजोर थीं, वे ढह चुके थे और खेतों में फसलों का नामो निशान नहीं बचा था। गांव की हर गलियों में चीखों पुकार और आवाजें गूंज रही थीं। लोग अपने परिवार और बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि उनकी मदद हो। मौलवी साहब ने देखा कि गांव की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दुआ जो उन्होंने बेसब्री में मांगी थी, अब एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमें माफ कर दें, हमसे खता हो गई है। हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दें और हमें सब्र की तौफीक अता फरमाएं। मौलवी साहब की दुआ के बाद धीरे धीरे बारिश की शिद्दत कम होने लगी और बादल छंटने लगे। हालांकि बारिश की तेजी कम हो रही थी, लेकिन पानी घटने में कुछ समय लग रहा था। गांव वासियों ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष जारी रखा। जब पानी काफी हद तक कम हो गया और लोगों ने अपने घरों की ओर लौटना शुरू किया, तो मौलवी साहब ने सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनकी हालत को समझाया। उन्होंने कहा, देखिए, अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी समझ भी जरूरी है। अगर हमारी दुआ से दूसरों को परेशानी होती है, तो वह एक बड़ा इम्तिहान बन जाती है। मौलवी साहब ने समझाया कि हमें अपनी दुआ में हिकमत और रहमत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गांववासियों ने मौलवी साहब की सलाह को गंभीरता से लिया और एक नई दिशा में सोचना शुरू किया। उन्होंने समझा कि केवल अपनी भलाई से ज्यादा जरूरी है कि दूसरों का ख्याल रखा जाए। गांव में एक राहत कार्य शुरू किया गया, जिसमें सभी ने अपनी अपनी इच्छा के मुताबिक योगदान दिया। रसोई घर की स्थापना की गई, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन दान किया गया। एक मदद केंद्र भी बनाया गया। मौलवी साहब ने गांववासियों को समझाया कि समाज की भलाई के लिए हमें अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। समय के साथ गांव ने अपने टूटे हुए ताने बाने को फिर से जोड़ने की कोशिश की। लोगों ने एक दूसरे की मदद की और गांव को फिर से खड़ा किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करें। गांव के लोगों ने इस मुश्किल समय को एक सबक के रूप में लिया। उन्होंने समझा कि अल्लाह की रहमत और नाराजगी के बीच का फर्क समझना कितना जरूरी है। यह समय उन्हें यह सिखाता है कि मुश्किल घड़ी में भी अगर हम सब्र और ईमानदारी के साथ काम करें और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें, तो हमें उसकी मदद जरूर मिलेगी। गांववासियों ने अपने कामकाज और दुआ के तरीके में सुधार किया। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया और समाज की भलाई के लिए और भी मेहनत की और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद की। सब्र इस्लाम में एक बहुत जरूरी गुण है। कुरान और हदीस में सब्र की अहमियत को बार बार दर्शाया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, हे ईमानदारों, सब्र करो और नमाज के द्वारा मदद मांगो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरा अल बकरा, जो यह दर्शाता है कि सब्र केवल एक गुण नहीं, बल्कि ईमान का एक हिस्सा है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने इनाम का वादा किया है, जैसा कि कुरान में कहा गया है, सब्र करने वालों को उनके अमल का फल पूरा मिलेगा बगैर किसी हिसाब के। हदीस में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की अहमियत को स्वीकार करते हुए कहा है कि
सब्र और शुक्र का संबंध दो जन्नतों के दरवाजों से है। इसी तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हमें अपनी रहमत और हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज।